हेलो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बाल विकास आज की क्लास होगी और इसमें टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब होता है जब आनुवांशिक जीन गुण, आंख, इनके गुण होते हैं आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। अगला है आपका एनवायरनमेंट। इसमें अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोस, भोजन आदि जीन जो जो देखने को मिलते हैं ये एनवायरनमेंट में मिलते हैं। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव का जो विकास होता है वो दोनों चीजों से मिलकर बनता है। डेवलपमेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट के। ठीक है, चलिए। डगलस और हॉलैंड। वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी संरचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए होते हैं शामिल। रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स डेवर हुए, इन्होंने आनुवंशिकता पर उन्होंने दिया था अपना। जेम्स डेवर ने माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वुडवर्थ वाइसरॉय, उन्होंने कहा कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ठीक। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए, तो इसमें जो होता है एक्स वाई होते हैं वो पुरुष में होते हैं जी, और एक्स एक्स होते हैं वो होते हैं फीमेल में। हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर एक एक्स और वाई। टोटल जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़ों में होती है। ठीक है। महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया था प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिग्रेशन। विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि वाले बच्चे होना या कम बुद्धि वाले के तेज बुद्धि वाले बच्चे होना, ये क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का सिद्धांत कहलाता है। गाल्टन का सिद्धांत क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं गाल्टन थ्योरी। इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणन सिद्धांत कहते हैं, जिसको बायोमेट्रिक थ्योरी कहा जाता कहलाता है। बीजमैन का सिद्धांत क्या होता है कि बीजमैन भाई साहब ने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, बीजमैन का सिद्धांत कहलाता है इसको। चलिए, ग्रेगर मेंडल ने भी एक सिद्धांत दिया था इस पर, आनुवंशिकता पर। इन्होंने कहा कि आनुवंशिकता के जनक जो माने जाते हैं, ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। ठीक, तो ये कंपोनेंट है ग्रेगर मेंडल का, याद रखिए। तो यही क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।